एवरीवन, माय नेम इज़ श्याम बेनीवाल। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे से ट्रेड कर रहे होंगे और प्रॉफिट्स भी कर रहे होंगे। तो मैं आज आपको इस वीडियो में 3 नए स्विंग स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करूंगा आपके साथ। और जैसे कि आपको पता है कि मार्केट थोड़ा सा आजकल बियरिश चल रहा है और इस बियरिश मार्केट में भी ये 3 स्टॉक्स जो हैं सबसे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और ये मतलब इनमें स्ट्रॉन्ग मूवमेंट आ रही है। तो जैसे फर्स्ट स्टॉक अपना BSC, ये देखिए मैं दिखाता हूँ आपको। ये यहाँ से इसने ये रैली किया, फिर यहाँ से फिर नीचे आया, फिर दोबारा रेजिस्टेंस हिट किया, फिर नीचे आया, थर्ड टाइम ये रेजिस्टेंस हिट करने जा रहा है और मोस्ट प्रोबेबली अब की बार ये इसको ब्रेक करके ऊपर निकल जाएगा। ये देखिए एक सेकेंड, इसका फर्स्ट रेजिस्टेंस, ये सेकेंड और अब ये थर्ड की तरफ आ रहा है। तो अब जैसे बोलते हैं ना, जैसे ये बोला जाता है कि जब भी किसी प्राइस पे स्टॉक बार बार हिट कर रहा है तो चाहे वो रेजिस्टेंस हो या वो सपोर्ट हो, अगर कोई भी स्टॉक प्राइस उसको बार बार जाके हिट कर रहा है, इसका मतलब ये है कि वो सपोर्ट या रेजिस्टेंस वीक होने वाला है। ये फर्स्ट टाइम गया, रिजेक्शन आ गया, सेकंड टाइम गया, फिर रिजेक्शन आ गया, थर्ड टाइम है मोस्ट प्रोबेबली कि यहाँ से ये इसको अब ब्रेक करके ऊपर चला जाएगा। तो हमें सिर्फ अब यहाँ पे ये सपोर्ट है इसका, ये रेजिस्टेंस है, सॉरी ये इसका रेजिस्टेंस है। हमें वेट करना है एक कैंडल इसके ऊपर क्लोज करे। जैसे ही कोई भी कैंडल इसके ऊपर क्लोज करता है, हमें उसके हाई को जैसे ही नेक्स्ट कैंडल क्रॉस करेगी तो हमें वहाँ बाय ट्रेड एग्जीक्यूट कर देना है। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, देखो ये अब ये चल रहा है, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि इसको ब्रेक करके ऊपर चल जाए, क्या पता है फिर से यहाँ से रिजेक्शन लेके यूं नीचे आ जाए, फिर दोबारा जाए, कोई दिक्कत नहीं है। हमें जल्दबाजी नहीं करनी है। जब ये इसको अच्छी तरीके से रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा, हमें तभी इसमें ट्रेड एग्जीक्यूट करना है और ये जितनी देर में करेगा उतना ट्रेड अच्छा होता जाएगा। अब मान लीजिए यहाँ से इसने ये एक ऐसी कैंडल बनी और इसने सपोर्ट ब्रेक कर दिया। अब ये सपोर्ट ब्रेक करते ही एंट्री नहीं लेनी है। जैसे ही इसका नेक्स्ट कैंडल इसका हाई ब्रेक करेगी, हमें तब अपनी एंट्री बना लेनी है और SL हम रखेंगे। अब वो एक दिन में हो, 2 दिन में, 3 दिन में, जब भी हो, तो जैसे इसकी एंट्री आती है मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे बता दूंगा। अब नेक्स्ट स्टॉक है LNT। सेम LNT में हो रहा है, ये देखिए सेम है। यहाँ से मूवमेंट, फिर रेजिस्टेंस हिट किया, फिर दोबारा किया। ये देखिए पहला रेजिस्टेंस जो था उसने ये लो यहाँ तक बनाया, फिर बायर्स ऊपर ले गए, फिर सेलर्स नीचे लाने की कोशिश की, पर फिर बायर्स यहीं से ऊपर ले गए। इसका मतलब क्या, ये क्या बना रहा है, लो फिर हाई फिर हायर लो। तो इससे क्या पता चलता है कि स्टॉक्स में जो है काफ़ी स्ट्रेंथ है। और इसके साथ एक हमें एक कन्फर्मेशन और मिल जाती है कि एक तो ये हो गया कि हाई लो बना रहा है, न्यू हाई बना रहा है, ठीक है। और दूसरा है ये देखिए ये कप, ये हैंडल, तो हमें डबल डबल कन्फर्मेशन मिल रही है। मैं एक बार ये सारे ड्राइंग्स रिमूव कर देता हूँ यहाँ से। ये देखिए सेम पैटर्न है, ज़्यादा चीज़ों को कॉम्प्लिकेट करना ही नहीं है। आप जितना स्टॉक मार्केट में देखेंगे ईजिली, उतने आपको अच्छे ट्रेड्स मिलेंगे। बोलते हैं ना, स्टॉक मार्केट इज़ सिंपल नॉट ईजी। तो हमें चीज़ों को सिंपल ही बनाना है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करने से कोई फ़ायदा नहीं है। ये देखिए ये, और इसमें ऑलरेडी ब्रेकआउट आ चुका है और ब्रेकआउट कैंडल की आप यहाँ भी देख सकते हैं, वॉल्यूम्स के साथ कन्फर्मेशन है। तो अब जैसे ही मार्केट नेक्स्ट डे जब भी इस हाई को क्रॉस करेगा, हमें ऑर्डर एग्जीक्यूट कर देना अपना, ठीक है। अब इसका टारगेट कैसे निकालेंगे, इसका टारगेट हम निकालेंगे, देखिए मैं आपको प्रॉपर टारगेट, एंट्री, स्टॉप लॉस सब बताता हूँ। देखिए आप ये प्राइस रेंज, तो इसमें ये बोला जाता है कि यहाँ से जो है जितनी लेंथ है उसको ऊपर प्रोजेक्ट कर दीजिए आप। और ये नहीं कि ये कोई पहले से है, ये इसका लाइफ टाइम हाई ब्रेक करने जा रहा है। ये इस ऐसे डल मार्केट में तो हम इसको 4200 के उस तक ले सकते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि नेक्स्ट कैंडल ही इसका हाई ब्रेक कर दे, क्या पता यहाँ पे थोड़े बहुत दिन
कंसोलिडेट करे, जितना कंसोलिडेट करेगा ना उतना अच्छा ब्रेकआउट होगा। हो सकता है थोड़ा सा ऊपर जाए, फिर से रिटेस्ट करना है और फिर ब्रेकआउट करे, एक पॉसिबिलिटी ये है। और दूसरी पॉसिबिलिटी है कि ये अभी यहीं पे थोड़ा सा ऐसे कंसोलिडेट करे और फिर ब्रेकआउट करे। हमें जो भी पोजीशंस बनानी है सारी अपनी कैश में पोजीशन बनानी है। अभी मार्केट में नहीं है, आप फ्यूचर्स में ऑप्शंस में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप कैश में पोजीशन बनाइए और बेफिक्र रहिए आप। और ये सारे के साथ तीनों स्टॉक्स जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये तीनों के तीनों फंडामेंटल बहुत अच्छे स्टॉक्स है। अगर थोड़ा बहुत करेक्शन होती भी है तो डरना नहीं है आपको, आप इन्हें लंबे टाइम तक होल्ड कर सकते हैं। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि इनके साथ आप कैश में जाइए, ठीक है। ये हमारे 2 स्टॉक्स हो गए। अब हम चलते हैं अपने थर्ड स्टॉक पे, टाटा स्टील। सेम सिनेरियो है, ये मैं हटा देता हूँ एक सेकंड। क्या हो गया, हट गया, हो गया। ओके, सेम स्टॉक्स है। सबसे अच्छे स्टॉक्स वही जब माने जाते हैं जो करेक्शन के बाद सबसे जल्दी बाउंस बैक करते हैं। ये करेक्शन और देखिए साथ के साथ रिकवरी, वी शेप रिकवरी की है इसने बिल्कुल। अब सेम पैटर्न इसमें ही है, जा नीचे ऊपर, ये देखिए ये गया ऐसे करके, फिर अब करेक्शन की, अब फिर से जा रहा है। जैसे ही ये इसका ये लाइफ टाइम हाई है, जैसे इसका लाइफ टाइम हाई ब्रेक होता है, हम सेम सिनेरियो है इसमें भी अपने पोजीशन एग्जीक्यूट कर लेंगे। ये देखिए लाइफ टाइम हाई, एक बार यहाँ से भी रिजेक्शन ले चुका है, फिर दोबारा लिया, फिर नीचे गया, फिर से आ रहा है, बाउंस बैक कर रहा है। तो ये बहुत ही अच्छे रिलेटिव स्ट्रेंथ स्टॉक्स हैं। तो आप इन तीनों स्ट्रोक्स में अपनी पोजीशन बना सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ कैश में बनाइए। फ्यूचर्स में जाने की जरूरत नहीं है, ऑप्शंस में कॉल लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप इनमें अपनी पोजीशन बनाइए और जैसे ही इनमें आगे टारगेट हिट होता है या एसएल हिट होता है, एसएल आप अपने अकॉर्डिंग रख लीजिए। अब एसएल मैं बता नहीं सकता कि आप कितने की, अब एसएल हमेशा अपनी रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंग रखा जाता है। यहाँ से मान लीजिए ये इसका ब्रेकआउट होगा, ठीक है, तो आप एसएल रख लीजिए ये, क्योंकि यहाँ पे इसने काफ़ी दिन दिखाया है ये। तो कितने 10 रुपये का एसएल हो गया। आप मिनिमम 20 रुपये का टारगेट रखिए, 1:2 मिनिमम टारगेट कीजिए। सेम हम इसमें देख सकते हैं, सेकेंड इसको कर देते हैं रिमूव, और ये इसका कप एंड हैंडल, ये ब्रेकआउट ऑलरेडी ये दिखा हो चुका है। एक हमें और कंफर्मेशन मिल जाएगी, जैसे इसका हाई करता है ये तो हम ले लेंगे। अब ज़रूरी नहीं है कि ये जैसे आपने स्टॉक लिया तभी मूवमेंट करने लग जाए, थोड़ा सा कंसोलिडेट कर सकता है, मे भी थोड़ा नीचे आ सकता है। पर और अगर आप मेरी बात माने तो आप इन तीनों स्टॉक्स में भले ही एसएल ना लगाएं, क्योंकि टेम्परेरी बेसिस पे थोड़े बहुत नीचे आ सकते हैं, क्योंकि मार्केट में भी थोड़ा सा करेक्शन मोड में चल रहा है। पर और स्विंग स्टॉक्स का मतलब ये नहीं है कि अभी आपको ये एक हफ्ते में रिटर्न दे देंगे। बीएससी, एलएनटी, टाटा स्टील, आपको पता है तीनों ही लार्ज कैप कंपनीज़ है, बहुत अच्छी कंपनीज़ है। तो इनमें मैं तो अगर इनमें अभी ट्रेड लूँगा तो मैं इनमें एसएल नहीं लगाऊंगा। थोड़ा बहुत करेक्ट हूँ, हम बिना बात क्यों एसएल देखने के लिए, क्या पता आपने एसएल देखने के लिए फिर मूवमेंट करते। एसएल उन स्टॉक्स में एसएल मेनली बना है फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के लिए, और हम इसमें जा रहे हैं कैश के साथ। तो कैश में जनरली अच्छे स्टॉक्स हों तो स्टॉप लॉस की कोई ज़रूरत नहीं होती है, और बाकी जिसको जैसा ठीक लगे वो वैसा कर सकता है। ये मैंने जो स्टॉक्स बताया आपको, ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन है, मैंने सिर्फ अपना एनालिसिस शेयर किया है। इन केस अगर यहाँ से ये ब्रेकआउट होते हैं और ये इसका यहाँ से होता है तो मैं अपनी पोजीशन बनाऊंगा। तो जो स्टॉक्स मैं बाय करता हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, आप मेरे एनालिसिस पे फोकस कीजिए। ये नहीं कि मैं आपको स्टॉक्स बता रहा हूँ आपने वहाँ पोजीशन बना ली और आपके पैसे बन गए या एसएल हो गया, फिर ये इससे कुछ नहीं होने वाला है। आप खुद से सीखिए, मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप सीखिए और अपने एनालिसिस कीजिए और खुद एंट्री लेंगे। अब कई ऐसे होंगे जो देखेंगे कि ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, वो बस कमेंट करने से मतलब होता है उन लोगों को। आप जब खुद एनालिसिस करेंगे या आप मैंने एनालिसिस किया, आप मेरे साथ एनालिसिस कीजिए, आप इनमें एंट्री बनाइए। जब आप खुद एंट्री लेंगे, खुद प्रैक्टिस करेंगे, तब आपको कॉन्फिडेंस आएगा। ऐसे मैं एंट्री ले लूँगा मेरे पैसे बनेंगे, आपको कुछ नहीं मिलेगा, कोई फ़ायदा नहीं इस चीज़ का। तो
आगे आगे जैसे जैसे अपॉर्चुनिटीज़ आती जाएंगी मैं आपके साथ और शेयर करता जाऊंगा। आप इन चीज़ों से सीखिए, खुद को ग्रो कीजिए, खुद के पैसों को ग्रो कीजिए। थैंक यू सो मच।